हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। गुरुदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम मालिक। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए। ये कह रहे हैं महाराज जी। बस बहुत आनंद में हूँ, आप कैसे हो? अच्छा, बहुत बस कृपा है महाराज जी, आनंद में है। हाँ। खूब खूब सार सबकी प्राप्ति होगी मालिक, खूब अखंड निरंतर आनंद में ही है मालिक, आपकी कृपा से। आपकी भाग्य की कृपा समझो, आपका ही काम आपको आया है। ये कोई मेरा ये नहीं है, मैं तो एक ऐसा समझो पोस्टमैन हूँ, बराबर। नहीं वो तो ठीक है महाराज जी, लेकिन हमारे लाने तो आप ही सब कछु हो। हाँ, ऐसा आप आपको लगता है आप और बात भी आपकी बराबर कृपा है। से, आपकी दया से ही महाराज जी जिस सब चीज की प्राप्ति हुई मालिक, नहीं तो भटक रहे थे इधर उधर। हाँ, बराबर है। आपकी बहुत अनंत कृपा भाई मालिक, बाकिला ने आपके श्री चरणों में बारंबार धन्यवाद प्रणाम मालिक। ऐसा है, देखो ये 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 भटकना कह भी रहे हैं होता महाराज है ना। जी, हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे कि सार शब्द अपना चल रहा है बढ़िया अखंड निरंतर, महाराज जी खूब आनंद में है। हाँ हाँ हाँ। तो ये मतलब कौन सी अवस्था में चल रहा है जी? हाँ, तो बात ऐसी है, देखो जो आप अवस्था बोल रहे हैं ना, एक जागृत अवस्था होती है, जैसे हाँ हम दोनों बोल रहे हैं, बराबर। हाँ ये हाँ तो सभी में है, जिसको सार शब्द की हाँ प्राप्ति हो या ना हो, कोई हाँ। कोई लेना देना नहीं है। जागृत अवस्था माने सब कुछ समझता है, यानी आज का हम्म किया कल काम आने वाला है, बराबर। हम्म जैसे आज ड्यूटी गए, कल भी जाना है, परसों भी जाना है। हम्म। आज समझो दिवाली है तो अगले साल भी दिवाली आने वाली है, या पिछले साल भी दिवाली हो गई, सब याद है। इसको क्या कहते हैं हम? जागृत अवस्था। हाँ हमारे बैंक में पैसे है तो कभी भी जाके दूसरे दिन भी निकाल सकते हैं, हाँ तो सही आ गए बात। ना दूसरा दिन। यानी हम्म ये इसको क्या कहते हैं? पूरे तरह से जागृति। दूसरी होती है सपना अवस्था। सपना अवस्था माने जो रात को हम सो जाते हैं और सपना देखते हैं, बराबर। हम्म लेकिन जो हम देखते हैं वो दूसरा जो हमारे बाजू में सोया हुआ होता है, जैसा हम हमारा सपना देख रहे तो वैसा ही हमारे जैसा वो सपना नहीं दिखता। उसका एक तो सपना चलता होगा या उसका कोई अलग सपना होगा, बराबर। अच्छा। और सपने का कोई कल नहीं होता, या कोई हाँ परसों नहीं होता, या कोई पिछला नहीं होता और कोई अगला नहीं होता, हाँ बराबर। और सपना भी ये जो होता है ना, ऐसा समझो कि ये भूतकाल ही ज्यादातर होता है, 99%। अच्छा। समझो अभी आपने एक नया मकान खरीद कर लिए, बराबर। अभी उस मकान में आप आए, बराबर। हम्म तो इसके पहले आप किसी 20-40 बरस किसी दूसरे मकान में थे, या आपके खुद के मकान में थे, या अभी ये दूसरा ले लिए, कोई कारण होगा, कोई आपकी ट्रांसफर हो गई या कुछ भी जो भी कारण है, लेकिन आप आ गए। तो अभी ये जो नया मकान है ना, तो हम्म। इसका सपना आपको गिरेगा ही नहीं। अभी इसका सपना आने में आपको बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है 5 बरस भी लगेंगे, या 10 बरस भी लगेंगे, या 20 बरस भी लगेंगे। या ये नया घर का सपना आएगा अभी तो एक क्षण के लिए आएगा, लेकिन ज्यादातर नहीं आएगा। ज्यादातर 99% जो सपने हैं ना, वो पिछला आपका जो घर है ना उसके ही हाँ पड़ेंगे, बराबर। अच्छा। या हमारे घर में किसी की मौत हो जाती है, समझो हमारी बुढ़ी माँ होती है, या हाँ हमारे पिताजी होते हैं, या दादा होते हैं, वो समझो गुजर गए, हाँ। बराबर। उनको गुजर गए अभी 10 दिन हो गए, या 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, हम्म लेकिन हमारे सपने में वो जिंदा ही आते हैं। यानी जैसे मरे ही नहीं, जैसे बोलचाल में हम रोज मरना करते हैं, वैसे ही हाँ वो हमारे सपने में भी आते हैं। लेकिन हाँ सपना ये नहीं दिखाता कि ये मर गए हैं, बराबर। हाँ। फिर ऐसा क्यों होता है? यानी सपना ज्यादातर भूतकाल का होता है, पिछला होता अच्छा। है, आगे वाला सपना नहीं होता। हम्म तो ये हो गया सपने अवस्था। और उसको सपना क्यों कहते हैं? तो वो झूठा होता है, बराबर। हाँ हाँ आज जो सपना मुझे आया तो कल की रात को वही सपना नहीं आएगा, या कंटिन्यूटी नहीं होगा। जैसा सीरियल होती है ना,
आज का एपिसोड देख लिए, उसका आगे वाला एपिसोड कल होगा। तो ऐसा सपने में नहीं होता, लेकिन जागृत में तो होता है ना। हाँ, आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन या पिछले दिन, तो ये बात है। ये हो गया सपना। अभी एक होता है तुरीय अवस्था। और जो तुरीय अवस्था होती है, तो तुरीय अवस्था में कैसे हम सब कुछ, उसको सुषुप्ति भी अवस्था बोल सकते हैं। तो सुषुप्ति में क्या होता है, वहां तो सपना भी नहीं रहता, वहां जागृति भी नहीं रहती, उसको सुषुप्ति बोलते हैं। और उसके आगे होता है तुरीया। तुरीया में क्या होता है, पूरी तरह से हम शून्य में चले जाते हैं। वहां ना जागृति रहती है, ना सपना रहता है, ना हम जो सुषुप्ति अवस्था मैंने अभी कहा ना, तीसरी अवस्था सुषुप्ति, वहां समझता नहीं कि हम स्त्री है या पुरुष है, कुछ भी नहीं समझता, बराबर। लेकिन जब जग जाते हैं तब हमें समझता है कि मैं सुषुप्ति में चला गया था, या गाढ़ी निद्रा में चला गया था, गहरी निद्रा में चला गया था, बराबर। सपना का तो समझ सकते हैं ना कि मुझे ऐसा सपना आया, वैसा आया। तो अभी ये तीनों अवस्था में देखो, जागृत अवस्था में तो आप समझ सकते हैं कि हाँ मैं कौन तो भी हूं, ये हो गया जागृत अवस्था। सपने में भी ठीक है, जब सपना गिरता है उस सपने में हम रहते हैं, जो भी देखते हैं उसी टाइम हमको तो नहीं समझता कि ये सपना है, लेकिन जब जग जाते हैं सुबह, तब तो समझता है ना कि मैंने सपना देखा, इसलिए तो यह याद आया ना सुबह। वैसा ही गाढ़ी निद्रा में तो सपना भी नहीं था, जागृति भी नहीं थी, लेकिन सुबह होती है तो मैं वो भी वर्णन कर सकता हूं ना कि आज मुझे इतनी अच्छी नींद आ गई, कोई सपना भी नहीं आया, बस बहुत गहरी निद्रा में चला गया था, बराबर। कोई टाइमिंग भी सुध-बुध नहीं थी। रात को 9 बजे सो गया, ऐसा लगा कि 5 मिनट में मेरी नींद खुल गई, देखा तो सुबह हो गई। और उस फिर गाढ़ी निद्रा में तो आपको तो कुछ सुध-बुध ही नहीं, तो बात ही नहीं। और ये जो तुरिया होती है ना, चलो ये गाढ़ी निद्रा में तो भी आप सुबह बोल सकते हैं कि मैं गाढ़ी निद्रा में चला गया था। और ये जो तुरिया अवस्था में तो फिर वो बात ही नहीं रहती, सब शून्य हो जाता है और उसी ख्यालों में रहता है। वो शून्य में ही उसको ऐसा समझे, शून्य ही प्राप्त हो जाता है उसका पूरा जीवन। ना उसको जागृति की सुध-बुध, ना सपने की सुध-बुध, ना गाढ़ी निद्रा की सुषुप्ति की सुध-बुध। तो ये तुरीय अवस्था होती है, बराबर। ऐसा समझो कि वो पूरा पागल ही रहता है। हम क्या कहते हैं, वो पागल, उसको कुछ समझता नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत बड़े बड़े कोई सदगुरु हो गए, कोई महात्मा हो गए, उनको कोई सुध-बुध नहीं है, बस वो उनके ख्यालों में रहते हैं, बराबर। खाने को दिए न दिए, ना वो अपनी माँ को भी समझते हैं, ना उनको कोई पुत्र होगा या नहीं होगा, या सन्यासी होगा तो बात ही अलग है, लेकिन कुछ नहीं समझता, सब जीरो में चले जाते हैं, बराबर। कहीं भी बैठते हैं, कहीं भी उठते हैं, कहीं भी सो लेते हैं, उनको अच्छा बुरा पाप पुण्य इसका कोई भी कुछ भी ख्याल नहीं होता है। वो एक अवस्था होती है, बराबर। तो ये जो इतनी अवस्था है ना, तो ये नहीं है। और ध्यान में भी ऐसे ही होता है, ध्यान में भी यही अवस्था होते, जागृति अवस्था का, जैसा हम बोलते हैं ना सूक्ष्म देह, बराबर। अब ये जो आपका एक देह है, तो सपने में हम क्या सूक्ष्म देह धारण कर लेते हैं ना, उस देह से हम देखते हैं ना सपना। हाँ, फिर जो हमारा एक शरीर हो गया, फिर एक सूक्ष्म शरीर हो गया, फिर उसके बाद जो हम कहते हैं तीसरी अवस्था हो जाती है कारण देह। अब ये मैं सब देह की बात कर रहा हूं, एक जागृति वाला देह, एक सपना देखने वाला सूक्ष्म शरीर वाला, उसको हम सूक्ष्म देह कहते हैं, एक कारण देह कहते हैं, बराबर। और एक महाकारण होता है। जैसे कारण देह मुझे ये नहीं समझता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, हम समझता है अरे इसकी गलती थी वगैरह वगैरह, बराबर। ये हो गया कुछ तो कारण है, यानी मेरे देह को किसी ने टक्कर मार दी, या हमने किसी को उड़ा दिए, किसी देह, ये देह की मैं बात कर रहा हूँ, ये कारण है।
मैं बीमार पड़ा, कुछ तो भी खाया पिया होगा इसलिए मैं बीमार पड़ा, कुछ तो भी कारण समझता है। लेकिन एक होता है महाकारण, एक महाकारण देह से ऐसा होता है कि समझता ही नहीं है कि क्यों हमें ये हो गया या ऐसा हमें क्यों लग रहा है, उसका कारण कुछ समझता नहीं है। अच्छा। फिर उसको हम कहते हैं कि नहीं, अरे वो तो बराबर परमात्मा ने कुछ तो भी कर दिए है, बराबर उसके नसीब में ही वो था, उसके नसीब में ही वो था, ऐसा क्यों हो गया, उसका टाइम ही हो गया था, बराबर गया वो खंबे को उसने हाथ लगा लिए और करंट से मर गए, बराबर कि नहीं। कभी वो जाता भी नहीं था, कभी वो खंबे को छूता भी नहीं था, लेकिन कैसा हो गया क्या मालूम, उस टाइम हो गए, बराबर वो हो गया महाकारण। कुछ समझ में नहीं आता। हम बोलते हैं ना, अभी जैसे देखो कोई भी आदमी मर जाता है ना, तो हम ज्यादा से ज्यादा कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया। फिर बताने वाला बताता है वो कुछ नहीं, वो ऐसा हो गए, वैसे हो गए, वो चलते थे, कल रात को खाना खा लिए, ऐसा ऐसा बोले, मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, तो हो जाएगी ठीक, लेकिन जो होने वाला वो हो गया, बराबर। तो कुछ लोग ऐसे ही मरते, वो कुछ कारण भी नहीं रहता है, बस खाली टीवी देख रहे थे, कुर्सी पे बैठे थे, प्राण निकल गया, होता है कि नहीं। तो कारण है, लेकिन इसका तो कोई कारण नहीं, इसका हम कारण बोलते हैं, बराबर। और एक जो देह होता है वो कैवल्य देह होता है। कैवल्य देह माने बस केवल और केवल, केवल मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, इसको केवल अवस्था कहते हैं। केवल देह भी कह सकते हैं आप। केवल तक माया ही है, केवल देखो मन ही है ना। देखो जागृत में मन है, सब समझ रहे हैं, मन से ही समझता है ना। सूक्ष्म देह में सपना देखते हैं, तो वो भी क्या होता है, वो भी मन है ना। कारण देह में भी आप कारण जानते हैं, तो मन से ही जान सकते हैं ना। महाकारण में चलो, लेकिन मन से तो समझ सकते हैं ना कि नहीं ये कुछ बात नहीं है, ये तो कुछ अलग ही गड़बड़ है, हम नहीं उसका कारण ढूंढ सकते, इसलिए उसको हो गया महाकारण। और केवल में वो जो समझता है ना, बस केवल मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मैं हूं मैं हूं, वो होता है देह ही। जहां देह आ गया ना, वहां मन आ ही जाता है। या ऐसा समझो, देह और मन एक ही बात है, नाम अलग अलग है। एक हार्डवेयर है, शरीर हार्डवेयर है, और मन ये सॉफ्टवेयर है, बराबर। लेकिन दोनों एक दूसरे के सिवा नहीं चल सकते, बराबर। ये मोबाइल है ना, तो मोबाइल ये तो हार्डवेयर है, लेकिन उसमें जो सॉफ्टवेयर है ना, इससे हम बातचीत कर रहे हैं ना, बराबर। नहीं तो खाली मोबाइल है, उसमें कोई सिम ही नहीं डाल दिए, या कोई ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी पकड़ने वाली उसमें कोई चीज ही नहीं है। मरा हुआ मोबाइल समझो, डेड हुआ, खराब हुआ, तो हम क्या बोलेंगे। लेकिन चालू मोबाइल में तो सॉफ्टवेयर होता है कि नहीं। तो ये बात हो गई। तो कैवल्य में जो होता है ना, तो वो भी देह ही है ना। और फिर मैंने अभी क्या कहा, देह होता है, वहां मन होता ही है। लेकिन ये गुरुआ लोगों का मालूम नहीं ना आगे वाला रास्ता, तो वो कैवल्य तो कई सीमित होते हैं, बस कैवल्य ही कैवल्य है, बाकी कुछ नहीं होता। लेकिन वो भी एक देह की ही अवस्था है, यानी मन की ही अवस्था है। कैवल्य देह भी हम समझ सकते हैं। कैवल्य देह में क्या होता है, बस मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, आप भी मैं हूं, ये पूरा संसार भी मैं हूं, सब कुछ मैं ही, और मैं भी मैं हूं। उसको कहते हैं केवल। केवल हम क्या बोलते हैं, केवल 5 रुपए में वस्तु है। केवल माने 5 रुपए से ज्यादा भी नहीं, 5 रुपए कम नहीं, केवल 99 रुपीज, केवल 99 में मिलेगा। केवल का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से बस, अब इसके आगे कुछ नहीं है, उसको कैवल्य अवस्था कहते हैं। लेकिन वो देह की ही अवस्था होती है। तो बहुत सारे धर्म भी कैवल्य अवस्था पे जाकर टिके है, स्थिर हो गए हैं। वो बोलते हैं इसके आगे कुछ नहीं है। ऐसा समझो, केवल अवस्था भी एक शून्य अवस्था ही है। ये कबीर बीजक में बहुत बड़ा लिखा है। जो कबीर बीजक है ना, मैं देता हूं, जो 500 साल वाला, तो उसमें ये कैवल्य का भी वर्णन है।
तो कैवल्य भी एक अवस्था ही है, वो देहो की भी अवस्था है। वो खुद को देह ना समझे, लेकिन है वो देहो ही है ना। मैं को समझना माने क्या हो गया? मैं कब समझता हूँ? अभी आप बोल रहे कि मैं हूँ, या मैं भी बोल रहा हूँ मैं हूँ, मेरा शरीर है इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना। अगर ये शरीर नहीं होता तो आप कैसे बोल सकते हैं? मैं नहीं बोल सकते ना। हाँ, तो ये कैवल्य शरीर में ये देह की अवस्था है, और केवल माने ही शून्य, बराबर। और शून्य कोई परमात्मा नहीं होता। शून्य माने खाली, कोई जान नहीं, कोई नहीं। देखो शून्य का मतलब क्या है? शून्य में शून्य ही है ना, ना उसमें एक ना दो है, बस वो शून्य है, पूरा खाली है। यानी वो खुद को मैं ही समझता है, बराबर, और मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, ऐसा ही वो समझता है। और बाद में ऐसा समझते कि मैं भी नहीं हूँ, बस वो शून्य। तो ये कैवल्य अवस्था तक सभी धर्म पंथ यहाँ तक ही गए हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। चाहे वो कैवल्य अवस्था को कोई अलग नाम दे दो, देखो नाम कुछ देने से कुछ नहीं होने वाला, बराबर। किसी का नाम राम रख दे तो वो कोई राम नहीं बनता। अयोध्या वाले राम जैसा नहीं बन सकता, बराबर। अयोध्या वाले राम ने एक पत्नी व्रत धारण की है, लेकिन ये कलयुग वाला राम, इसको हो सकती है, उसको 2 पत्नियां भी हो सकती है, बराबर। तो मतलब ऐसा है, नाम से कुछ नहीं होता। महाराज जी बोलो, केवल्य से आगे क्या है? हाँ, कैवल्य से आगे कुछ नहीं, शून्य से आगे कुछ नहीं होता। शून्य से आगे होता है बस और बस और बस परमात्मा, बराबर। कैवल्य में मैं होता है, और जब जाता है, खत्म हो जाता है, वहां परमात्मा की शुरुआत हो जाती है, बराबर। तो ये जो मैं है ना, ये मैं ऐसा समझो का एक, हमारा आत्मा ऐसा समझो एक झरोका है, एक खिड़की है, एक ऐसा समझो एक झरोका है। इससे ही हम सब कुछ देख सकते हैं, परमात्मा को जान सकते हैं, बराबर। ये जो मैं है ना, अगर मैं नहीं ना तो हम परमात्मा को कभी जान नहीं सकते, बराबर। लेकिन इसका ज्ञान चाहिए। लेकिन जिसका गुरु ने ज्ञान ही ऐसा दिया कि बस मैं ही मैं हूं, तो फिर परमात्मा की बात ही नहीं आ गई ना। अगर उसके गुरु को परमात्मा मालूम ही नहीं है, उसकी पहुंच मैं तक ही है, कैवल्य तक ही है, तो वो कैवल्य की ही बातें करेगा ना। अगर उसका ज्ञान ही नहीं, जैसा देखो कोई 10वीं का विद्यार्थी है, तो वो 10वीं तक उसको ज्ञान है, तो इसलिए वो 10वीं में है, बराबर है ना। सही है। कॉलेज वाला जो गया, कॉलेज वाला का ज्ञान अलग ही होगा ना 10वीं से। अलग लेकिन होगा। जिसने 10वीं ही की है, तो कॉलेज वाले वो बड़े बड़े बुक उसको, उसके आदत में वो झूठ है या वो बकवास है, ऐसा ही बोलेगा ना महाराज जी। ये हमारे भाई साहब बैठे, तो इन्हों को सार शब्द की प्राप्ति है भाई साहब को। हाँ। तो थोड़ी ये भी आपसे ने बात कर रहे थे। हाँ। ले उन्हें बात कर ली महाराज। हेलो महाराज। हाँ, बोलिए। हम ये जानना चाहते, जैसे सार शब्द है, जो सार शब्द गूंजता है, क्या जो सार शब्द सुनाई देता है, जो अंदर गूंजता है, सुनाई देता है। देखो ये जो सुनाई देना, ये शब्द ही उसके लिए गलत है। ये तो समझाने के लिए हम कहते हैं कि वो सुनाई दे रहा है, तो भाषा में नहीं बोलना पड़ेगा। हाँ, अभी भाई आप बराबर बोले। प्रकृति में उसके सिवाय कोई चारा नहीं ना। वो सही है आपकी बात, कि बोलना पड़ता है कि मुझे सुनाई दे रहा है। लेकिन सुनने का काम कौन करता है? सुनने का काम ये कान करते हैं, शरीर करता है, प्रकृति करती है। देखो जहाँ हवा होती है ना, वहां ही सुनना होता है ना। अगर हवा ही नहीं है प्रकृति में, तो हम सुन भी नहीं सकते, ये तो मालूम है ना। बोला जाप, जैसे पूरा कमरा बंद कर लो, बराबर, और आप पूरे हवा बंद कर लो कमरा। एक तो हवा बंद कर लिए तो आप जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन चलो एक कल्पना करो, हवा बंद कमरा कर लिए और अब जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, तो बाहर किसी को सुनाई देगा क्या? नहीं देगा। नहीं देगा। लेकिन जैसे ही उस कमरे से आपने कुछ
खिड़की निकाली या थोड़ा सा कुछ तो भी जगह कर लिए, हवा आने के लिए जगह कर लिए, बस आप चिल्लाए, बाहर को समझ में आ जाएगा कि ये क्यों हो गया। जब आपने उसको वो दरवाजा खोल दिया, उसकी या छोटी सी खिड़की खोल दी या थोड़ी हवा आने की जगह छोड़ दी, तभी आपका जो चिल्लाना है बीच में होली में मकान में, तभी बाहर वालों को समझ में आएगा, तब तक नहीं। यानी ये जो सुनने का काम हवा रहता है, और ये जो कान होते हैं ना, तो ये हवा का ही काम करते हैं। यानी बाहर का जो भी आवाज होता है ना प्रकृति में, तो ये कान के द्वारा ही हम सुन सकते हैं। और वो तो जो भी सुनाई देता है कानों से, वो प्रकृति होती है, ना कि सार शब्द होता है। वो ज्यादातर अननाद हो सकता है, ज्यादा से ऐसा समझो कि सूक्ष्म आवाज है, बहुत सूक्ष्म आवाज है, लेकिन वो भी हम हमारे कान सुन सकते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है कि नहीं सुन सकते हैं। जो अपन को महसूस होता है, जो अनुभव होता है इसका, मतलब जिसमें आनंदित होता है, मतलब जागृत अवस्था में तो मन ही सुनता ना इसको। नहीं, मन नहीं सुनता। देखो जागृत अवस्था में कौन सुनता? देखो जागृत अवस्था माने ही मन की अवस्था होती है ना, तो मन से तो क्या, आप तो उस टाइम तो आपकी आंखें भी खुली होती है ना, आप सब कारोबार करते हैं ना, और कारोबार करने वाला कौन? मन ही होता है ना। देखो मन से तो एक ही काम होगा ना, एक तो वो काम करेगा या वो सार शब्द सुनेगा, लेकिन ये जो मन है ना, ये मन ही शरीर है, मन ही समझो थोड़ी देर के लिए कान समझो, वो तो मन ही सब कुछ है। तो ये जो मन ही प्रकृति तो कारण शरीर तक चलता है, कारण शरीर तक मन ही चलता है सब कुछ। मैंने क्या कहा, कैवल्य तक मन ही रहता है। ये जो व्याख्या है ना, ये कबीर बीजक में कबीर साहब ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। कैवल्य तक ही महाराज जी समझ रहते हैं। भ्रकुटी तक, भ्रकुटी के ऊपर त्रिकुटी तक, त्रिकुटी के ऊपर शून्य है। शून्य माने शून्य, शून्य माने शून्य, शून्य की गति जब पार हो जाए, हाँ, तब महाशून्य में पहुंचे। जब महाशून्य को निकल ले, तब परमात्मा की ओर बढ़ता है। देखो जहां भी हमारा बढ़ना होता है ना, या जहां भी हमारा प्रयत्न होता है ना, ये तो क्या है, ये तो लिखा ही है। ये होता है, उसके बाद वो होता है, ये शून्य होता है, उसके पास महाशून्य होता है, उसके ऊपर परमात्मा होता है। भाई आपको क्या मालूम? तो है ना फिर लोग कोई जाने वाले, तो कितना भी कोई महान भी संत हो ना, बहुत ध्यान धारणा भी करने वाला हो ना, लाखों बरस तपस्या किए होगे ना, वो ज्यादा से ज्यादा शून्य तक ही जा सकता है। परमात्मा को पहुंच हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम सीमित है। जो ये मैं है ना, ये प्रकृति में बंधा हुआ है। आप ध्यान भी करेंगे तो प्रकृति में ही करेंगे ना, मन के द्वारा ही करेंगे ना, और मन की पहुंच या प्रकृति की पहुंच परमात्मा तक नहीं है, बराबर। यानी हम हमारे प्रयत्न से जा रहे हैं ना, ध्यान कर रहे हैं माने क्या कर रहे हैं आप? आपके प्रयत्न से कर रहे हैं ना, कि मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ, मैं अभी ऐसी कल्पना कर रहा हूँ, अभी ऐसा विचार कर रहा हूँ, मैं यहाँ से वहां जा रहा हूँ, ये शून्य से वो शून्य में जा रहा हूँ। हमारा विचार ख्याली पुलाव ही है। कोई ये शून्य से वो शून्य में नहीं चला जाता, ये गहराई से वो गहराई में नहीं चला जाता। ये तो बोले क्या, बोलने की बात है। कुछ तो भी कैसा है, अभी वो महात्मा होता है, गुरु होता है, वो कुछ भी बोल देता है और हम सुन लेते हैं, क्योंकि वो गुरु को मालूम है मैं भी वहां तक नहीं गया, मैं भी शून्य तक नहीं गया, शून्य तक भी नहीं जा सकते। कबीर बीजक में कबीर साहब ने यह कहा है कि ये जो लोग कहते हैं ना, ये वेद पुराने जो कहते हैं ना कि ब्रह्म की भी अवस्था होती है और ब्रह्म हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कबीर साहब ने वो ब्रह्म कभी भी किसी को भी प्राप्त नहीं होता, या ब्रह्म ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है। ये तो बोलने के लिए, इनका काम चलाने के लिए, यानी यज्ञ होम हवन मंत्र तंत्र जापा जो भी चलने के लिए ये उन्होंने बता दिए कि ये करने से आपको ब्रह्म की प्राप्ति होगी। लेकिन कबीर साहब ने, ये तो बहुत नीची चीजें हैं, बहुत नीची है ये चीजें। नहीं, लेकिन कबीर साहब ने क्या कहा है, ये जो ब्रह्म की बातें की है ना, ये सरासर झूठ बातें है। ब्रह्म ये धोखा है, ब्रह्म किसी को प्राप्त नहीं होता, वो प्राप्त करने की कोई चीज नहीं है।
ये ऐसे ही बोल देते हैं ताकि लोग यज्ञ होम हवन जाप जापे मंत्र तंत्र करे, बराबर कर्म कांड करे, इसलिए कि उनको वो लालसा दे, वो लालच दे कि आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। माने ब्रह्म की प्राप्ति ये तो बहुत वेद पुराण, ये तो बहुत नीचे है ये तो चीजें। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो आप कहे ना कि ये शून्य से वो शून्य, फिर वो शून्य से फिर उसके बाद परमात्मा, तो हम हमारे से कभी परमात्मा के पास नहीं जा सकते, या हम हमसे कभी परमात्मा को जान नहीं सकते। प्रयत्न से, मैं मेरे प्रयत्न से बोल रहा हूँ, यानी ये मेरा मैं जो है ना, ये मैं कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। उसने ठान लिए ना, वो ज्यादा से ज्यादा शून्य की प्राप्ति कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा। समझ रहे हैं, मैं माने होता है, हम जहां तक रहेगा आदमी को वहां तक प्राप्ति नहीं होगी। देखो, जो भी आदमी कहता है ना, जो भी आदमी कहता है ना कि मैंने शून्य की प्राप्ति की, लेकिन बाद में तो वो तो उठ ही जाता है ना। समझो, ऐसा समझो आपने शून्य की प्राप्ति की, लेकिन आप मुझे बोल रहे हैं ना कि मैंने शून्य की प्राप्ति की, यानी अब यह है कि आप शून्य में नहीं हो, आप शून्य से उठ गए ना, शून्य से आपकी नशा उतर गई, और फिर अब मुझे आप बोल रहे हैं। लेकिन यानी शून्य आपका कोई ठिकाना नहीं हुआ ना, यानी शून्य ये शाश्वत नहीं है ना। बस आप शून्य में गए, आप समझो लाखों बरस गए, लाखों बरस आप शून्य की उपासना कर रहे, उसमें ही स्थिर हो, लेकिन बाद में तो उठ गए और मुझे तो बता रहे हैं कि मैं शून्य में चला गया था। माने शून्य पे चले गए थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शून्य कोई परमात्मा नहीं है। अगर वो परमात्मा होता तो आप उसमें ही रह जाते, या शून्य परमात्मा नहीं है, वाजा हूँ कह रहे वो नहीं है, वहाँ नहीं है, शून्य ही उसको मान लेते कुछ लोग समझ लेते कि यही सब कुछ है, लेकिन वो है नहीं, ये बात सही है। अभी वो लोग क्यों बताते हैं, तो बात ऐसी ना, 10वीं का जो टीचर है ना, वो 10वीं की बात करेगा ना, बहुत सही है। तो ग्रेजुएट है, वो पोस्ट ग्रेजुएट की बात करेगा, वो प्रोफेसर की क्यों बात करेगा, बराबर की नहीं। वो बोलेगा मुझे इतना ज्ञान है, बस मैंने ये दे दिए है, तो वो उसकी मान बढ़ाई करेगा ना। कितनी सहज बात है, वो थोड़ी दूसरा रास्ता दिखाएगा क्या, वो तो खुद को ही समझेगा कि बस यही सब कुछ है, इसके आगे कुछ नहीं, ऐसा कहना पड़ता है ना। आगे तो बहुत कुछ है हमारे आगे। तो अभी मैं वही बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग यही कहते कि इसके आगे वो है, उसके आगे वो है, सारे शब्द के बाद में ये होता है, शून्य के बाद में शून्य होता है, ये होता है। ये जो भी हम बोल रहे हैं ये सब गलत बोल रहे हैं। ये जो डायरेक्शन बता रहे हैं ना, इसके आगे वो, इसके आगे वो, तो आप वहां तक जा सकते, परमात्मा तक नहीं जा सकते। क्योंकि परमात्मा ही आपको प्राप्त करता है, आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। आया मेरा कहने का समय, मैं जो बोल रहा हूँ कि हमने लाखों भी बरस तपस्या किया, कोई बढ़िया मंत्र भी ले लिए, या कोई सांसों भी कर लिए, या हमारा शरीर भी बहुत सारे तपाए, बहुत सारे किए, लाखों बरस भी करते रहे, तो भी हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा हमसे प्राप्त ही नहीं होगा। जब हम होंगे, जहाँ भी मैं होगा, जहाँ भी मैं नहीं है परमात्मा प्राप्त करने की, जहाँ भी मैं होगा वहाँ हमारा मन ही होगा, हमारा शरीर होगा, और ये शरीर या ये मन, ये परमात्मा को प्राप्त नहीं। फिर ये क्या हो, फिर सार शब्द क्या है, ये जो सार शब्द है ना जी, ये आपने नहीं प्राप्त किया, बराबर, या मैं किसी को मंत्र भी नहीं दिए, बराबर। और जितने भी आपने हजारों लोगों के सुने होंगे ऑनलाइन में, उन्होंने यही कहा ना, गुरुजी आपने तो कुछ नहीं दिए। वो आपे आप होता है, आपे आप जो गठित होता है उसके मर्जी से, क्योंकि देखो परमात्मा की मर्जी है कि नहीं। अगर आप आपके मर्जी से करेंगे कि मैं शून्य को पार करेगा, फिर महाशून्य में चला जाऊंगा, फिर परमात्मा, यानी वो आपके मुट्ठी में आ गए परमात्मा। कितनी सहज बात है। हम भी कह रहे हैं हमारे इसको नहीं कर पाए, तो वही की कृपा हुई, स्वतः वही चाहेगा तभी पकड़ पाएंगे। हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं, ये बोलते हैं, हम सब जानते हैं महाराज, जानकारी है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये प्रवचन में ये भी बातें करते हैं ना, वो गुरु लोग भी ऐसी ही बातें करते हैं, लेकिन लास्ट में क्या बताते, लेकिन लास्ट में क्या बताते हैं ये गुरु वालों, हाँ जब मेरी कृपा होगी ना तब आपको परमात्मा मिलेगा। बात क्या हो गई? उन्होंने उनका मैं डाल दिए ना, मेरी पूजा अर्चा करो,
मेरे पाव का तीर्थ पी लो, आपको मिल जाएगा परमात्मा। बात क्या हो गई? अरे भाई, आप तो अपने प्रवचन में कह रहे थे ना कि लाखों साल भी कह रही है तो हमसे प्राप्त नहीं होता जब तक उसकी कृपा नहीं होती। बात तो बराबर की, प्रवचन में की, लेकिन जैसा परमवचन खत्म हो जाता है तो बाद में क्या बोलते हैं? करो मेरी पूजा, करो मेरी आरती, जब मेरी कृपा हो जाएगी। अरे भाई, आप परमात्मा हो? आप परमात्मा नहीं हो ना? बराबर की नहीं? सही बात बड़े, परमात्मा की कृपा कुछ नहीं हो सकती महाराज, जो सही है हद भी सब परमात्मा की कृपा अलग और ये गुरु लोग की कृपा अलग। यानी गुरु लोग परमात्मा होके बैठे ना कि मैं गुरु की कृपा हो गई। अरे गुरु ये जो गुरु तो महाराज बहुत होते हैं, सदगुरु बिरला होता है महाराज। गुरु तो बहुत है संसार में, सदगुरु बिरला होता है। सदगुरु कोई बिरला ही होता है, बिरले की पहुंच होती है परमात्मा तक, हर कोई नहीं पहुंच पाता। लाखों में कोई एक आदमी, कई लाखों में एक आध कोई पहुंचता है वहां तक। गुरु ये मार्गदर्शक होता है। ये अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मार्गदर्शक। गुरु का अर्थ ही होता है परमात्मा, गुरु का अर्थ ही होता है परमात्मा। लेकिन ये लोगों ने अपने ऊपर लगा दिया, ये तो जाने दो, ये तो हरमास के गुरु है, ये गुरु लोगों ने, गुरुआ लोगों ने उनके आगे सदगुरु भी लिख दिए है। देखो, सत माने परमात्मा, यानी सत को प्राप्त कर देने वाला परमात्मा, ये गुरु ऐसा हो गया ना। सत गुरु लिखते हैं वो आगे, कितनी नौटंकी करते हैं, तो कोई जरूरत नहीं ना। अब गुरु लिखो, सब कुछ लिख रहे हैं महाराज, संसार है जब हम कुछ नहीं कह सकते, आपको कहा लिख रहा। मार्गदर्शक करके बोलो। अभी मैं जो प्रवचन करता हूँ आपको मार्गदर्शन करता हूँ ना। मैं ऐसा दावा करता हूँ कि चलो मैं आपको मंत्र देता हूँ, या मैं आपको कोई ध्यान विधि बताता हूँ, कोई आपको तरकीब बताता हूँ, कोई कल्पना बताता हूँ, कोई विचार देता हूँ, कोई कल्पना बताता हूँ। मैं कल्पना में कहा ईश्वर है, परमात्मा में कहा धरो कल्पना, मुझे तो सब ब्रह्म वाली बातें हैं सब। हाँ, तो मैंने यही कहा कि हमारे प्रयत्न से हम ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म की भी प्राप्ति कर सकते हैं, जो ब्रह्म नहीं भी है। लेकिन मान के चलो आपने ब्रह्म की भी प्राप्ति कर ली, चलो मान लो आपने शून्य की भी प्राप्ति कर ली, लेकिन आपके प्रयत्न से आप लाखों के करोड़ों साल तपस्या करेंगे ना, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति आपसे नहीं होगी। क्योंकि आप जहां भी हो आपका मन ही है, आप जहां भी होंगे आपका शरीर ही होगा, आप जहां भी होंगे आपकी प्रकृति साथ होगी, वही वातावरण होगा। कोई आपकी जगह होगी बैठने की, कोई सोचने की आपकी मस्तिष्क बुद्धि होगी, यानी आपका ही सोच, सब कुछ आपका, और आपसे परमात्मा नहीं। तो परमात्मा उसकी ओर से ही हमारी ओर आता है, बराबर। हमसे कभी परमात्मा की ओर नहीं जाते, बराबर। गुरुआ लोग ये बातें करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, लेकिन लास्ट में वो क्या कहते हैं कि मेरी कृपा अगर हो गई, मेरी यानी उनकी, तो आपको परमात्मा मिल जाए। कितना झूठ बात है, ऐसा हो सकता है? नहीं महाराज, तो जब सब बेकार बातें, बिना ईश्वरी कृपा में कुछ नहीं होता, तो कोई चाहेगा जब अगर हमारे से कुछ होना ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, हम लाखों करोड़ों ही बरस बैठ गए ना, तो अरे हमारा बैठ भी नहीं सकते, प्राप्त हो रहा है। और ये हरमास का गुरु कह रहा है कि मेरी कृपा हो गई तो आपको परमात्मा मिल जाएगा। ये कितना मजाक है। अरे इतनी जीव की ताकत कहाँ महाराज कि बैठ भी सके, तो उसी कृपा से बैठ रहा हूँ, चल फिर भी उसी कृपा से, जो कुछ हो रहा है उसी कृपा से हो रहा। इतनी औकात कहाँ हमारी आपकी। लोगों को पैरालाइसिस मार जा, कुछ नहीं कर पाते, बंद हो जाते, बोल भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, तो उसी कृपा से हो रहा जो कुछ हो रहा। उसी कृपा से अनंत ब्रह्मांड चल रहे, हम भी चल रहे, वहां भी चल रहे। अभी ये आपने सार शब्द की बात की ना, तो वो सार शब्द क्या होता है? अभी जो भी होता है वो आपे आप होता है, बराबर। उसकी जब मर्जी चलती है ना, उसकी मर्जी, ना कि कोई मेरी मर्जी या गुरु की, कोई हरवास के गुरु की मर्जी, किसी की नहीं मर्जी, उसकी मर्जी। वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। हम क्या कहते हैं, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो अकाल है, उसका कोई जन्म नहीं है, वह है, बराबर। वो तो अजन्मा है ना, अजन्मा है, आदि अंत है, दूसरा कुछ नहीं है, अकाल। अभी आपने किसी ने कह दिए कि मैं 1 करोड़ साल तक तपस्या करूंगा और परमात्मा को प्राप्त करूंगा, उसने तपस्या तुम्हारा नहीं हुआ। तपस्या अलग चीज है, तपस्या से हम प्रकट होता, तपस्या एक अलग चीज है, शक्ति बढ़ जाएगी आपके अंदर, लेकिन ईश्वर थोड़े बंधन में है तपस्या के में। देखो ना, उसने जब कहा ना कि मैंने 1 करोड़ साल तपस्या की, ये 1 करोड़ माने काल आ गया ना, बराबर कि नहीं? काल आ गया, तो परमात्मा ये कालातीत है, बराबर। हम क्या कहते हैं, परमात्मा ये कालातीत है। वो अब इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, वो स्पेस और टाइम के परे है। देखो,
जहां भी स्पेस आ जाता है वहां टाइमिंग आ जाता है, जहां टाइमिंग आ जाता है वहां स्पेस भी होता है ना, जगह भी होगी ना वहां कुछ तो भी। टाइमिंग और स्पेस एक ही बात है, लेकिन ये प्रकृति में टाइमिंग चलता है और स्पेस चलता है, बराबर। जैसे पृथ्वी का टाइमिंग अलग है, चंद्र का टाइमिंग अलग होगा, बराबर। लेकिन वहां भी स्पेस ही है ना, स्पेस है इसीलिए टाइमिंग है। लेकिन हो सकता है उसका टाइमिंग थोड़ा अलग होगा, वो थोड़ी स्पेस भी अलग होगी, वो जगह भी थोड़ी अलग होगी। लेकिन परमात्मा ये कोई जगह नहीं है, ये कोई स्पेस नहीं है, या वो कोई टाइमिंग नहीं है। तो हम सब टाइमिंग वाले हैं, हम जो है ना पृथ्वी पे रहने वाले, या समझो ये अनंत ब्रह्मांड में रहने वाले, ये सब हम टाइमिंग वाले लोग हैं। और टाइमिंग वाले कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। और परमात्मा स्पेस और टाइमिंग के परे है। परमात्मा कैसे प्राप्त है महाराज, ये तो बताओ। हाँ, अभी बात आपने कर दी। तो देखो, परमात्मा प्राप्त करने की कोई चीज नहीं है। चीज जो होती है ना, वस्तु होती है ना, उसको प्राप्त किया जा सकता है। कोई मकान है ना, वो वस्तु है, वो आप खरीदी कर सकते हो, बराबर। तो परमात्मा कोई चीज नहीं है, तो उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो परमात्मा उसके ओर से जब हमारा भाग्य हो जाता है ना, तो अपने आप वही प्राप्त हो जाता है, उसकी ओर से प्राप्त हो जाता है। और जब हमारा भाग्य होता है तो वो प्राप्त भी हो जाता है, और हमें समझ में भी आ जाता है कि मुझे प्राप्त हो गया। उतनी बुद्धि भी देता है ना, उतनी बात समझ में आ गई महाराज, हमारी में समझ में आप अगर गाड़ी लेने जाते हो ना, तो आपको ड्राइविंग तो आती है ना, इसलिए आप गाड़ी खरीदी कर रहे हैं ना। क्या ऐसे मजाक में गए पैसा लेके, जो मुझे गाड़ी दे दो 4 व्हीलर, ऐसा करते हैं क्या आप? नहीं करते ना। तो जब परमात्मा प्राप्त होता है ना, तो वो सर्वज्ञ ना, तो वो थोड़ी वो बुद्धि हमको दे देता है, तब हमें समझता है कि मुझे सार शब्द की प्राप्ति हुई। माने परमात्मा को हमने प्राप्त नहीं किया, उसकी झलक आने लगी। जैसा मैंने यही कहता हूँ ना, जैसे सूरज का किरण हमारे घर में आ जाता है या आंगन में आ जाता है, बस कोई पूरा सूरज नहीं आपके यहाँ आया, लेकिन आपका जुड़ा हो गया ना सूरज के वो किरणों से, आपका और सूरज का जुड़ा हो गया। तो ऐसा ही ये परमात्मा की रेंज, जो परमात्मा क्या है, वो जब हमारे आत्मा को समझ में आ जाता है ना, तो यानी पूरा परमात्मा हमारा आत्मा नहीं समझ सकता, बस उससे हमारा जुड़ाव हो जाता है। देखो, जब जो सार शब्द है ना आप बोल रहे हैं ना, तो उसके लिए कोई बैठने की जरूरत नहीं, उसके लिए कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं, कोई मंत्र तंत्र की बात नहीं है, यहाँ कुछ भी करना नहीं। कबीर साहब ने इतना स्पष्ट लिखा है कबीर बीजक में, इसके लिए कुछ भी मत करो। आप ज्यादा से ज्यादा ये मंत्र तंत्र से ये काल निरंजन प्राप्त कर सकते हो, काल भगवान प्राप्त कर सकते हो, ये काल ईश्वर प्राप्त कर सकते हो, बराबर। समझ रहा। लेकिन परमात्मा ये अलग ही चीज है, वो कोई प्राप्त करने वाली वस्तु नहीं है, वो खुद ही हमें उसकी झलकियां दिखा देता है। और जब वो झलकियां दिखाता है तो उसके साथ साथ उसका ज्ञान भी हमारे अंदर उतरता है कि हाँ, ये झलकियां परमात्मा की है। ये जो लोग बोलते हैं ना कि हाँ मुझे सार शब्द प्राप्त हुआ, जो अभी आप बोल रहे हैं, तो अभी आपको कैसे समझ रहा है कि ये सार शब्द है? अगर मैंने कह दिए कि ये सार शब्द नहीं, ये अनर्थ नाद है, तो आपको कैसा बुरा लगेगा? आप बोले नहीं, मुझे मालूम है ये क्या हो गया ऐसा। तो जैसा परमात्मा प्राप्त होता, तो मैंने वही उदाहरण दिया, जैसे आप गाड़ी ले खरीदी करने जाते हैं, तो उसका मतलब आपको गाड़ी चलाना आता है, इसलिए आप डेयरिंग कर रहे हैं ना, 1 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हो। तो ऐसा ही जब परमात्मा इतना बड़ा विशाल है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, तो जब वो हमारे अंदर उतरता है ना, उसकी झलकियां दे देता है ना, तो हमें उतनी बुद्धि भी दे देता है और हमें समझता है कि हाँ अभी वो आया है, बराबर। और वही क्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसकी तरफ से जब भी हमको वो प्राप्त हो जाता है ना, बस हमारा जीवन का कल्याण हो गया, और कुछ अभी बाकी नहीं है, बराबर।
बहुत सारे लोग बोलते फिर इतना बड़ा परमात्मा हमें प्राप्त हो गया या हमें सारे शब्द प्राप्त है तो अब हम बहुत बड़े अमीर हो जाएंगे क्या, हम बहुत, हमारा एक बंगला है तो 4 बंगले हो जाएंगे। तो ये प्रकृति वाली मामला नहीं है, बराबर। इससे क्या लेना देना ईश्वर को, परमात्मा इनसे क्या लेना? हाँ, आप कैसे बोले, देखो ये जो प्रकृति है ना, ये तो अपना एक काम चला हुआ है आपकी जिंदगी चलने के लिए। वैसा जैसा आप काम करोगे पैसा मिलेगा, आपका संसार चलो, बराबर। लेकिन ये संसार ये कहाँ तक है, आपके मरने तक है, बराबर। और उसके बाद क्या है, अगर आपने परमात्मा नहीं जाना तो बाकी बाद में वापिस ये संसार ही आएगा, यानी हम उसको 84 लाख योनि कहते, बाकी क्या आएगा, बराबर। लेकिन ये सिलसिला कहीं ना कहीं थमना चाहिए, रुकना चाहिए। इसीलिए ऐसा समझो कि ये परमात्मा की एक प्रणाली है। एक ना एक दिन मनुष्य के जीवन में, या मनुष्य जब शरीर मिलता है, इसके पहले हमको बहुत सारे मनुष्य शरीर मिले, ऐसा नहीं है, लेकिन इस मनुष्य जन्म में हमारा भाग्य पूरा हो गया और उसकी झलकें हमें आने लगी, बराबर। और आ गई, और बुद्धि भी वैसे हमको आ गई, बराबर। विवेक भी हमारा जग गया कि यही असली है। यानी मेरा कहने का ये मतलब है कि हम हमारी ओर से जो भी प्राप्त करते हैं ना, कि मंत्र के द्वारा करेंगे, ध्यान के द्वारा करेंगे, कोई टेक्निक के द्वारा करेंगे, कोई यहाँ लक्ष्य टिकाएंगे, वो लक्ष्य टिकाएंगे, या ऐसा विचार करेंगे। आपकी भाषा समझ में आ रही है, हमारी हम समझ रहे हैं। तो हमारे से नहीं कुछ होता, तो उसकी ओर से होता है, और उसकी जिद नहीं करनी। आपकी भाषा समझ, जो कुछ होगा उसकी ओर से होगा, कोई सत्य है, वो अपनी ओर से कर रहे हैं, वो सब प्रकृति माया है, सत्य है। फिर तब तक क्या करे, आपको अगर लग रहा है तो देखो, आपका जब भाग्य होता है तभी ये मेरे प्रवचन आपको मिलते हैं ना, कितनी सहज बात है। और मेरे प्रवचन में कोई मैं मंत्र तंत्र की बात भी नहीं करता, कुछ करता नहीं, मैं बोलता बस ये बातचीत सुनते चलो, लोग क्या कहते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं, अभी ये ऐसे लोग सुनेंगे, बराबर, वो भी बोलते, आप सुनते हो, देखो उनका अनुभव आपको काम आता है, आपका अनुभव उनको काम आता है। मैं क्या करता हूँ, आदान प्रदान कर देता हूँ एक दूसरे का, बराबर। आपके विचारों के भी लोग है कि नहीं, वो भी उनके कोई अलग विचार है, वो भी सामने रखते हैं। तो ये जो होता है पूरा इंटरनेशनल हो जाता है ना, तो फिर हमें समझता है कि हम कहाँ किस रास्ते पे चालू जा रहे हैं, हमारा रास्ता बराबर है या नहीं है। और ये क्या होता है, गुरुआ लोग को ऐसी कोई प्रणाली नहीं रहती, तो कौन किसके रास्ते पे है या कौन कितने पानी में है, ये कुछ भी नहीं समझता। सब अंधों का कारोबार, बराबर। मान रहे चल रहे, लेकिन गुरु मानने वाली वस्तु भी नहीं है, हमारे परमात्मा मानो ही नहीं जाते हैं। हाँ, ये कोई मान बढ़ाई वाली वस्तु नहीं है। और परमात्मा ऐसा नहीं कहता कि मैं मेरी प्राप्ति करो ऐसा कहीं लिखा नहीं है। वो बोला है आप अपना काम करते चलो, कबीर साहब ने यही कहा है। कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई आने की जरूरत नहीं, पूजा पाठ कर्म कांड करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। गंदी बात सही है, कुछ नहीं करना है। आप आपका काम करते चलो, आपका भाग्य हो जाएगा, आपको प्रवचन भी मिल जाएगा, या किसी के माध्यम के द्वारा आपके अंदर उतर जाएगा, और जो उतर भी जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। वो सब बाकी प्रणाली है, वो काम उसका है, वो परमात्मा का काम है, बराबर। सही है, वो अपना तो नहीं आपका कोई ये नहीं है कि मुझे परमात्मा प्राप्त करना है, वो काम उसका है। कब किसको प्राप्त होना है वो उसका काम है। उसने ऐसा किसको एजेंसी भी नहीं दी है कि ये गुरु के पास जाओ, या ये धर्म में ये धर्म धारण करो, ये पंथ धारण करो, बराबर, या ये ऐसे ये इस रास्ते पे चलो, ये बंधने लाद लो, ये इतना खर्चा करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, या ऐसा ध्यान करो, कोई कर्मकांड करो। ये परमात्मा ने कहीं भी नहीं लिखा है। कबीर बीजक में ये बहुत स्पष्ट लिखा है। और कबीर बीजक में खुद को कबीर साहब ने खुद को कोई परमात्मा नहीं घोषित किए। उन्होंने तो कहा है कि हम सब परमात्मा के दास ही है, बराबर। तो ये गुरु लोग दास नहीं बनना चाहते, ये गुरु बनना चाहते, माने परमात्मा बनना चाहते हैं। और जो गुरु कोई लालसा रखता है, कोई आशा आकांक्षा रखता है कि मैं परमात्मा का प्रसार प्रचार करूं, कोई झंडा ऊंचा करूं, तो ये तो आशा आ गई ना। और ऐसा कभी परमात्मा बताता है क्या मेरा ये करो वो करो, नहीं। तो इतना ही करना है। कबीर साहब ने वही कहा है कि काम करो, काम में राम मिल जाता है, माने उसकी कृपा हो जाती है, बराबर। और वो कृपा समझ में भी आ जाती है। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? जी कह रहे हैं महाराज जी। हाँ,
कि थोड़ी ने परावाणी के बारे में थोड़ो ने प्रकाश डालें आप। देखो, परा, पच्छन्ती, मध्यमा, वैखरी 4 प्रकार की वाणी होती है। बराबर, हम जो बोल रहे हैं इसको वैखरी बोलते हैं। जो हमारा ये क्या बोलते हैं, गला, ये जो गला है ना, ये गले में एक वाणी होती है, जैसे गुनगुनाते हैं ना, वो मध्यमा होती है। परा, पच्छन्ती, और पच्छन्ती जो होती है ना, वो हृदय में होती है, वो भी एक वाणी है। और ये जो परावाणी होती है ना, वो जो हमारा जो क्या बोलते हैं नाभि, वो नाभि से उठती है, तो वो हमारी देन होती है, हमारा ही विचार होती है, हमारी ही कल्पना होती है। या ज्यादा कुछ रटने से वो आप ऑटोमेटिक वो तैयार हो जाती है, उसको परावाणी कहते हैं। परावाणी परे, हमारे से परे जो हम बोल रहे हैं ना, तो वो बोलने की कोई जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक नाभि से वो उठता है। जैसे कोई हमने बहुत बढ़िया जाप किए, राम 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 लाखों करोड़ों बार कर दिए, तो वो राम राम की ध्वनि हमें हमारे अंदर से सुनाई देंगी ऑटोमेटिक। तो वो कहाँ से उठती है? तो वो हमारे नाभि से। और वो राम राम क्यों कह रही? तो हमने किया था ना राम राम, इसलिए वो राम राम कह रही है। तो ये वो हमारी ही निर्मिति है, बराबर। तो वो कोई परमात्मा नहीं होता। परमात्मा कोई ये नामों में नहीं आता। नाम ये जड़ होता है। नाम माने एक अलंकार है। नाम हम क्या कहते हैं? राम नाम, बराबर। अभी ये नाम ये तो प्रकृति में आ गया, लेकिन ये प्रकृति में हमें राम ढूंढना है, इसलिए हमें राम नाम जानना है, बराबर। कोई राम राम नहीं जानना है, या राम राम कोई जप नहीं करना है, इसलिए राम नाम सत्य है। तो ये राम नाम ये अलग बात है। तो ये जो सार शब्द है इसको ही राम नाम कहा है। क्या है महाराज जी, जो ये सार शब्द है अपना, तो ये मतलब परावाणी से परे है। देखो मैंने क्या कहा, परावाणी हमसे ही तैयार होती है और हमारे अंदर ही तैयार होती है। ये चारों वाणी जो है ना, परा, पच्छन्ती, मध्यमा, वैखरी, ये हमारे शरीर की ही देन है ना, शरीर की ही उपज है ना, शरीर की ही निर्मित है ना। इसमें कहा राम आ गया, इसमें कहा परमात्मा आ गया? ये तो जादू ही, ये पूरा हमारा शरीर एक जादू ही नगरी है। लेकिन ये सार शब्द कोई परावाणी नहीं है। त्रियतूत अवस्था का होता है। देखो, इसलिए आप क्या करें, मेरे प्रवचन सुने, बराबर। अभी आपने इतना प्रवचन सुना तो आपको इतना आ गया, तो अब मेरे हजारों प्रवचन, इसमें ये सब आ गया है, सब बारीक बारीक आ गया है। और देखो, हमें महत्वपूर्ण ये जानकारी प्राप्त करनी नहीं है, आपको कोई पंडित नहीं बनना है, बराबर। पंडित क्या करता है? पंडित ज्यादा से ज्यादा दूसरों को हरा देता है बोलचाल से, लेकिन हरने वाले को भी परमात्मा नहीं मिलता, और जो हराता है उसको भी परमात्मा मालूम नहीं होता। तो हमें वो उस बहस में जाना ही नहीं है, बस हमें क्या करना है महाराज जी। हमें मतलब ये तो हमें सब पता है, मतलब और हम पंडित क्यों नहीं बने चाहते, अपन को का लेने देने, अपन को तो जो परमात्मा की प्राप्ति करने। हाँ, तो मैं वही कह रहा, जुड़ा होएगा मालिक की कृपा से, आपकी कृपा से। तो देखो ना, उसके लिए ये ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। नहीं महाराज जी, हम जब पूछ रहे हैं कि जैसे ये सार शब्द अपन को मतलब प्रकट होगा, जो अपन सुन रहे हैं अखंड निरंतर, तो अब इसके बाद में अपन को जाए बैठ कर सुनने के ऐसे ही साधा नहीं, कुछ भी नहीं करना है। कुछ जैसे देखो, वो आपे आप आया ना, तो आपे आप जो भी हो रहा है ना, वो उसकी ओर से, अभी वो उसकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी उसमें कुछ भी नहीं करनी है। फिर हमारा जब भी हमारा मैं आ जाएगा, या मैं ऐसा करूंगा, या मैं उसको जपूंगा, या मैं उसका ध्यान करूंगा, या उसके ऊपर लक्ष्य टिका, बात अलग ही आ गई ना। फिर वो कुछ काम का ही नहीं ना, तो कुछ करना नहीं है। वो आए नहीं आए, तो वो आना ही चाहिए, 24 घंटा ही आना चाहिए। तो फिर वो आप जोर जबरदस्ती कर रहे, तो उसकी ओर से वो आना शुरू हो गया ना, उसको आने दो ना, जैसा आ रहा है वैसा आने दो ना, बराबर कि नहीं? हाँ महाराज जी, सही। तो उसके लिए कोई ध्यान नहीं करना, कोई ध्यान नहीं टिकाना, कुछ नहीं करना, बस आपका काम करते चलो। और देखो, जब जिसको भी सार शब्द प्राप्त हो जाता है ना,
तो उसका जीवन कैसा अलग होता है ये भी आप देख लो। आपका ही जीवन आप देख लो क्या नहीं होता महाराज है। जी बिल्कुल पता लगाओ महाराज जी, बिल्कुल आनंद में है और सारी इच्छाएं खत्म हो गई महाराज। हाँ ये तो होनी चाहिए। देखो जहाँ इच्छा होती है ना माने प्रकृति होती है, माने आपकी कुछ तो भी लालसा है, आपको कुछ तो भी बनना है, आपको कुछ तो भी प्राप्त करना है, आपको कुछ तो भी प्राप्त करना है, माने आपको अगला जीवन चाहिए। आपको आप घोषित कर रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं कि मुझे अगला कुछ तो भी जन्म दे दो। मेरे ये जन्म में मुझे एक बंगला मिल गया, मुझे 4 बंगले मिलने चाहिए, मेरी ख्वाहिश है। मुझे अच्छी पत्नी मिलनी चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है। तो ख्वाहिशें बहुत है, जहाँ ख्वाहिशें है माने फिर उसका अगला जन्म है, तय है, वो खुद को मांग रहा है, उसको परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमें परमात्मा प्राप्त हो जाता है ना, सार शब्द की प्राप्ति होती है, तो हमारी ख्वाहिशें पूरी तरह से निकल जाती है। धीरे धीरे कोई ख्वाहिश कोई इच्छा नहीं है महाराज, बस केवल परमात्मा के चरण में ही धरे रहे बस आनंद। और ऐसा भी नहीं है कि सार शब्द प्राप्त हो गया और मेरी पूरी ख्वाहिशें चली गई, ऐसा भी नहीं है। धीरे धीरे होता है सब कुछ, जो होता है ना बदलाव, वो धीरे धीरे होता है। बराबर, वो आपके कहने से नहीं होता या मेरे कहने से नहीं होता, वो सब देखो सार शब्द का मतलब पूरी तरह से परमात्मा के हम हो चुके हैं। अभी जैसा परमात्मा करेगा वैसा रहना, इसको कहते हैं सार शब्द। बराबर, उसके पूरी तरह से शरण में बस। और वो सार शब्द माने उसकी चरण है, बस हमारा मत्था उसके चरणों में अभी झुक गया है। हमेशा के लिए हमने हमारा मत्था उसके चरणों में समर्पित कर दिए है। अभी वो क्या कर रहा है, कैसा चला रहा है मेरा जीवन, अभी आप हमें कुछ देखना नहीं है, बराबर वो चलाता है। बराबर, तभी वो फायदा का है ना, नहीं तो फिर क्या फायदा। समर्पित तो हम हो ही चुके हैं। जब उसने हमारा चुनाव कर लिए माने क्या, हमारा उसने चुनाव किए माने उसका अर्थ ही वो होता है ना, हम उसके हो चुके हैं। हाँ सही बात है। तो अभी हम उसके हो चुके हैं, तो अभी हमारा जो भी कुछ अगला जो जीवन चलने वाला है वो उसके हिसाब से चलेगा क्या, हमारे हिसाब से चलेगा, उसके हिसाब से चलेगा ना। हमने हमारे हिसाब से बहुत जन्म लिए है ना, बहुत करोड़ों करोड़ों जन्म ले लिए है ना, लेकिन हमारे हिसाब से आखिर में क्या मिला, परमात्मा तो नहीं मिला, लेकिन हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं मिला। कोई कहता है कि बस मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे अभी कुछ लालसा नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं करना है, परमात्मा ही प्राप्त नहीं करना, ऐसा होता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। मरते दम तक आदमी की इच्छा मरती नहीं है, बराबर। लेकिन जब हमारी इच्छा ही परमात्मा को समर्पित कर देते हैं ना, तेरी मर्जी तेरी मर्जी तेरी मर्जी, बस फिर देखो कैसा जीवन होता है। कुछ उसमें हमारी मिलावट नहीं कर देनी है, हमारी माई की मिलावट नहीं करनी है, बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ शुरुआत। सत साहिब, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम माने।